खाई जाए जा तो कतई। मछली है जिसने सोने की नथ पहनी हुई है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेगी। तो आज मैं रेडी हुई हूँ सितारगंज के लिए। ये मेरा चल रहा है खाना, भटकी चुलकानी, आलू के गुटके और रोटी बनी है। इसको खाते हैं। फिर नीरू भी आ रहा है वहाँ से, भवाली से, मेरा छोटा वाला भाई। और हम लोग फिर जा रहे हैं सितारगंज को, और वहाँ जाके हम आपको दिखाएंगे नानक मत्ता, नानक सागर, और वहाँ की जो मतलब ये जो फेमस चीज़ें हैं वो दिखाएंगे। आज हमारे साथ है नीरज सिंह रावत। हम निकल गए सितारगंज को, बस हो रही है भीड़। आज खुश घर को जाते हुए आज मौसी तैयार हो गई है। यहाँ चल रहा है ये ब्लॉग कल वाला। बाकी भीड़ देखो कह रहा। हम जिस जगह में, इसको कहते हैं दो गाँव। यहाँ पे बसें भी रुकती हैं और पीक पॉइंट है, मतलब चाय पकौड़ी का। आगे से देखो गवर्नमेंट बस आ रही है, तो यहाँ पे बसें रुकती हैं। चोरगलिया से पहुँच गए हम सिटगुल। ये रहा सितारगंज वाला सिटगुल, जहाँ लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो पहुँच गए हम सितारगंज। अरे मिलाते हैं आपको रिया से। आजा रिया। हेलो। देखो सेम शकल के हम दो जने। हमारी स्माइल भी सेम है और हम दिखते भी सेम है। ये है मौसी की बड़ी लड़की, ये है कालिया। ये इससे आप नहीं मिले, इससे आप पहली बार मिल रहे हैं। इसका नाम है गौरव। ये है मौसी का चेला, हमारा सबसे छोटा। मौसी तुम्हें कैसा लग रहा है घर आके? अपने लड़के से मिलके अच्छा लग रहा है। अपने लड़के से मिलके कैसा लग रहा है? लड़की से मिलके मौसी को अपने लड़के की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि मौसी बहुत टाइम से वही थी। मौसी की तबीयत खराब थी, हमने आपको बता रखा था। और आज तो मौसी प्रसन्न, बिल्कुल कतई खतरनाक। कहाँ जा रहे हैं दीदी? आज हम जा रहे हैं शादी में। बिना बुलाए मेहमान है हम। रिया हमको जहाँ ले जा रही होगी कि शादी में जा रहे हैं, तो वहाँ जाके हम खाते पीते हैं। आपको दिखाएंगे वहाँ का भी, आपको दिखाएंगे आज वहाँ की शादी का व्यू। बाकी हम कल आपको दिखाएंगे नानक मत्ता। रिया ने सबसे पहले आते ही खोले हैं झोले कि मम्मी के लिए क्या क्या सूट आए हैं, क्या क्या चीजें आई हैं। तो मेरे मतलब के जो भी सूट होंगे उनको मैं बना लूंगी। आप कह रही अरे ये तो सब औरतों वाले टाइप के हैं, ये मैं नहीं बना पाऊंगी। तो अब कोई फायदा नहीं है। तो अब वो कह रही है कि मेरे नीरू दद्दा हमारे स्वेटर बनाने वाले हैं। नीरू दद्दा ने मेरे से कह रखा है इस बार तेरे लिए 2 स्वेटर बनाऊंगा। हाँ, नहीं तो तेरा सर भी बजाऊंगी। हाँ यार। तो नीरू इस बार मेरे लिए बनाने वाला है 2 स्वेटर। ये भी नीरू ने बनाई थी, बहुत अच्छी स्वेटर निकली, सबको पसंद आती है। अभी शादी की शॉपिंग में नीरू की भी 2 स्वेटरों का जुगाड़ लगेगा। अब हम जो भी बनाएंगे अब नीरू की शादी में ही बनाएंगे। सब लोग चले गए शादी में और अब हम लोग जा रहे हैं। कैसे रिया, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। रिया ने 2 बार कपड़े चेंज कर दिए। हम जा रहे हैं स्कूटी से, बाकी सब लोग निकल चुके हैं। देखते हैं वहाँ कैसा हो रहा है शादी का माहौल। चलो हम यहाँ पहुँच गए। मैं तो कपड़े बदल के भी नहीं आई हूँ, कपड़े बदल के भी नहीं आई हूँ। ऐसे आपको दिखाती हूँ। तो हम शादी में घूम रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है शादी में। है? हाँ। क्या क्या खाया तूने? मैंने चिकन खाया और राइस खाई। ये चिकन खाने आया था। तो अब हम जा रहे हैं घर को, क्योंकि ज़्यादा जान पहचान यहाँ पे किसी से है नहीं। मैं तो बस ऐसी आ गई थी शादी में। ये है मौसी। और अब हम जा रहे हैं घर को। नीरू आ गया बाहर हमको लेने। नीरू तो अंदर आया ही नहीं कि मैं नहीं आ रहा हूँ अंदर। तो नीरू बाहर आ चुका है। अब नीरू के पास चले आते हैं, फिर घर जाते हैं। फिर तो अभी हम लोग निकल रहे हैं नानक मत्ता को। आपको दिखाते हैं नानक मत्ता, नानक सागर जा रहे हैं हम लोग। टेम्पो का वेट कर रहे हैं, टेम्पो आता है तो फिर हम लोग नानक मत्ता के लिए निकल रहे हैं। क्या टेम्पो? गौरव इधर, गौरव बैठा है, ये 2 इधर बैठे हैं। हाथ बाहर का निकाल लो। चल रहे हैं। तो टेम्पो मिल गया अभी मार्केट तक का। मार्केट से फिर नानक मत्ता के लिए टेम्पो देखेंगे। तो ये हम पहुँच गए गुरुद्वारा। वहाँ से एंट्रेंस था, यहाँ से हम लोग चप्पल जूते उतार के
ऐसे निकलते हैं। हाथ वाथ धो लो अपने। ये देखो आप, ये मछली है, गजब मछली है भाई, आज तक नहीं देखी हमने। ये देखो वहाँ से यहाँ तक मछलियाँ हैं। हो गया है, तो ये है वो तालाब जिसमें कहते हैं एक ऑरेंज कलर की मछली है जिसने नथ पहनी हुई है। ज़्यादा दिखा नहीं पाए क्योंकि अंदर बिल्कुल भी फ़ोन अलाउ नहीं था कि हम कुछ भी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ ले पाए। अभी हम जा रहे हैं लंगर लेने। मे बी अगर अंदर फ़ोन यूज़ करने दिया तो ठीक है, अगर नहीं करने दिया तो फिर हम सॉरी, वो भी आपको नहीं दिखा पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि बहुत डर लग रही है। बहुत डांट खाने वाले काम हो जाएंगे अगर किसी ने हमें डांट दिया, बहुत बुरी बेइज्जती हो जाएगी भाई। तो चलो चलते हैं अंदर। महात्मा का जिसने हमें यहाँ का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आज यहाँ पे भेजा। अभी और भी सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सॉरी, ज़्यादा हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि अंदर फ़ोटो वीडियो लेना बिल्कुल मना है। ये है वो कुआं जिसका कनेक्शन, ये जो कुआं है इसका कनेक्शन उधर वाले कुएं से है, और ये रहा इसका बैक साइड। चुके हैं। अब क्या है, अंदर हम आपको बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पाए, उसके लिए सॉरी। लेकिन ये हुई कि अंदर फ़ोन अलाउ करना बिल्कुल मना था। फ़ोटोज़ आप नहीं ले सकते हो, आप वीडियोज़ नहीं ले सकते हो। जब भी आप कभी इधर खटीमा नानकमत्ता की तरफ आ रहे हो तो यहाँ इस गुरुद्वारा को ज़रूर विज़िट करिएगा। बहुत प्यारा गुरुद्वारा है। और अंदर में जाके आपको बताने वाली थी कि अंदर है क्या इसकी स्टोरी है। तो जब नानकमत्ता इसका नाम पड़ा, उससे पहले इसका गुरुमत्ता करके नाम था। तो उसके बाद जब नानक साहिब जी यहाँ पे आए, उसके बाद इसका नाम नानकमत्ता पड़ा था। तो बहुत सारी इसकी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको अंदर बता रही थी कि यहाँ पे मान्यता है कि एक मछली है जिसने सोने की नथ पहनी हुई है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को दिखती है। मतलब वो बहुत, मतलब ये समझ लो आप कि 100 में से शायद ही किसी एक पर्सन को दिख जाए। तो कभी किसी ज़माने में किसी एक यहाँ के सिख हमारे रहे होंगे सरदार जी, उनको दिखी होगी। तो कहते हैं अगर वो किसी को दिख गई तो उसकी तो किस्मत चकाचौंध, मतलब अर्श बिल्कुल गजब वाला हो जाता है। क्या कहूँ, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब आपकी किस्मत ऐसी चमक जाती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आपके संग करिश्मे हो रहे हैं। तो उस मछली के बारे में वो मान्यता है। बाकी यहाँ आके तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये पहुँच गए हम नानक सागर के वहाँ पे। ये रहा, ये रहा, पहुँच गए हम यहाँ पे। इस डैम के अंदर एक कुआं है, बहुत गहरा कुआं है, और उस कुएं का कहते हैं कनेक्शन जो है आपका, ये गुरुद्वारा के अंदर वाला जो कुआं है जो हमने आपको दिखाया, उससे कनेक्शन है। वहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन उसका है, ऐसा कहा जाता है। देखा तो हमने भी नहीं है, लेकिन पुरानी बातें कही हुई हैं तो हो गई। ये रहा, लोग यहाँ पे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही, यहाँ आके तो एक अलग ही पीस मिलता है गुरुद्वारा में ना, बहुत ही अच्छा लगता है। देखो अभी आपको आके दिखाते हैं। तो यहाँ पे से है कुछ ऐसे बोटिंग, शायद मोटर वाली बोटें जो थी वो सिर्फ आगे थी, यहाँ पे है नहीं। और चल रही है, लोगों की बोटिंग भी चल रही है। ये रहे, मोटर वाली बोटें हैं नहीं यहाँ पे। यहाँ पे यही है जो मैनुअली चलती हैं। ऐसे यहाँ पे व्यू बहुत ही प्यारा, बहुत बड़ा है नानक सागर। इससे पार करने, यहाँ से पार के लिए वही ये बोटें ही होती होंगी ना, यहाँ से उधर पार के लिए। इस साइड से अगर आपको उस पार वाले उस पे जाना है तो सिर्फ बोट से जा सकते हैं, बाकी कोई और साधन नहीं है। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। इसके नीचे ये रहा कुआं, ये वही कुआं है जो उधर से कनेक्टेड है गुरुद्वारा के अंदर वाले कुएं से। तो चलते हैं इसके नीचे। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर को। आने का रास्ता उधर से, जाने का रास्ता इधर से।
पानी की बड़ी मान्यता है, ये जो जल है इसकी बड़ी मान्यता है, इससे स्नान करना चाहिए। कहते हैं गंगा यहीं तक रुक गई थी, आपने ऊपर पढ़ा कि गुरु नानक साहिब और मर्दाना जी जो थे वो यहाँ तक उसको लेके आए थे गंगा को, और सिंधु से कहा था कि इससे आगे को आप गंगा को ले जाओ, तो गंगा एक ही जगह ठहर गई थी, गंगा गई नहीं थी। तो ये वही जगह है, सीढ़ियाँ। यहाँ से नानक सागर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये रहा, आज तो पूरा कोहरा लगा हुआ है, गजब कोहरा लगा हुआ है, ये देखो आप, भयंकर कोहरा है। तो नानक सागर इस तरीके से दिख नहीं रहा है जिस तरीके से दिखना चाहिए। बहुत ही प्यारा है, इतना पानी गजब। तो यहाँ का भी ट्रिप हमने कर लिया है, यहाँ का आपको दिखा दिया लोकेशन कैसी है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं घर को वापस सितारगंज, और फिर कल हम निकलेंगे नैनीताल के लिए। शायद कल मैं भवाली जाऊँ, क्योंकि नीरू मुझे दिलाने वाला है स्वेटर, रिया के लिए दिलाने वाला हूँ, और एक आपके लिए। मेरे लिए 2 गई थी तूने, रहने दो फिर। हाँ, नीरू ने मेरे से कहा मैं तेरे लिए 2 स्वेटर दिलाऊंगा। अगर नीरू ने मुझे 2 स्वेटर दिलाई तो समझ लेना ही झूठा है। एक बनती है ना ना, एक ना ऐसा नहीं होता। तूने मेरे से 2 गई थी। बर्थडे का गिफ्ट नहीं लेगा तू भाई, तो एक मेरे लिए बर्थडे का गिफ्ट नहीं लेगा। तो ये दे तो रहा है, दे तो रहे हैं। नहीं, ये तो उसने मेरे से रेसिपी बोला है ना, मैं बनाऊंगा। तो बर्थडे का गिफ्ट बता बर्थडे गिफ्ट 10 रुपीस। तो हम लोग निकल गए, यहाँ पे से कुछ मिल भी नहीं रहा है, पैदल ही जाते हैं उधर तक। सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो ऐसे है नानक सागर डैम और गुरुद्वारा जो आपने देख लिया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही पीस मिलता है यहाँ के। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आती हूँ यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच। आज जितना हमसे बन पाया उतना हमने करा, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं था कि आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, फ़ोटो खींच सकते हो, मतलब हम फ़ोटो भी नहीं खींच पाए। इससे पहले जब हम विज़िट करते थे तो ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार जब हम विज़िट करें तो वहाँ पे था ऐसा कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा सख्ती करी हुई थी। उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे को और बाकी अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। हितेश नेगी का हम वेट कर रहे हैं कि हितेश नेगी जल्दी से जल्दी नैनीताल आए, तो उनके साथ हम आपको नैनीताल का ट्रिप। थैंक यू, बाय बाय।